जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं वेनेसन, VENATION, वेनेसन, एंड देन उसके टाइप्स के विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर बाद में बात करने वाले हैं हम लोग बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन वेनेसन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स। तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि लीव्स जो हम पढ़े हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर 7 फर्स्ट जो आज लिखिएगा बच्चों फंक्शंस ऑफ लीफ, FUNCTIONS, फंक्शंस ऑफ लीफ, या इसको लिख दिए बच्चों लीव्स। जो पत्ते होते हैं प्लांट के उसकी लीव्स के फंक्शंस क्या है कि लीव्स क्या फंक्शन करते हैं, काम क्या होता है लीव्स में, है ना। तो पहला फंक्शन हम देख चुके हैं कि द लीफ या फिर लिखिएगा द लीव्स मेक, क्या बनाता है बच्चों लीफ, फूड। मेक द फूड किसके लिए, फॉर प्लांट के लिए। तो पेड़ जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के लिए फूड कौन बनाता है, लीव्स। चलिए दूसरा फंक्शन है इसका बाय कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। चलिए तो द लीव्स मेक द फूड फॉर प्लांट। चलिए दूसरा फंक्शन है जो लीव्स होते हैं बच्चों, लीव्स get rid of excess water by transpiration तो हमने कहा कि जो लीव्स हैं वो गेट राइड करते हैं बच्चों एक्सेस वाटर से बाय ट्रांसपिरेशन। GET ध्यान दीजिएगा, GET गेट, RID राइट। गेट राइट का मतलब होता है छुटकारा मिलना, है ना। तो लीव्स जो होते हैं पत्ते को किससे छुटकारा मिलता है, तो एक्सेस वाटर, EXCESS, एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो हम ट्रांसपिरेशन पढ़ चुके हैं। तो जो एक्सेस वाटर है वो लीव से निकलता है एज वाटर वेपर, तो लीव्स को उससे छुटकारा मिलता है। तो ये दो काम हो गया बच्चों, पहला फूड बनाना बाय फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए, दूसरा ट्रांसपिरेशन के द्वारा एक्सेस वाटर को बाहर निकालना। तीसरा फंक्शन है बच्चों की लीव्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में बच्चों क्या करता है, लीव्स मदद करता है। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसे बच्चों ये जो है ये पेटियोल है और ये लीफ है, ये क्या है बच्चों, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये पेटियोल है ना, ये पेटियोल है। आप देखिए फिगर हम बना रहे हैं। और ये क्या है बच्चों, लेमिना है, LAMINA, लेमिना। तो इसके बीच में क्या है, मीट रीव है, और ये क्या निकले हुए हैं, इसके वेन्स निकले हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो देखिए बच्चों ग्लूकोज जो फूड बना था, सिंपलेस्ट फूड, लीफ में क्या बनते हैं, फूड बनते हैं। तो फूड कौन सा फूड, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ होगा, इसी लीफ में। तो जो फूड है बच्चों, हम फूड क्यों खाते हैं, भोजन खाना क्यों खाते हैं, तो भोजन क्यों खाते हैं, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके, हम उससे काम कर सकें, हम उनसे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, हम अच्छे से खेल सकें, हम अच्छे से किसी के साथ दौड़ सकें। तो एनर्जी जो मिलेगी कहाँ से मिलेगी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड यानी भोजन से। तो वो जो प्लांट है बच्चों, तो प्लांट को चाहिए क्या, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फूड बनाया था इन्होंने। तो प्लांट ने जो भी फूड बनाया वो लीफ में है, और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, तो उसी को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। तो इसको लिखिएगा, इसमें लिखिएगा बच्चों कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी प्लांट में जो भोजन बनाया बाय फोटोसिंथेसिस, उस फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को क्या करना, उत्पन्न करना, एनर्जी लेना। तो उसी का मकसद है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन मदद करता है, लीव्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो ये तीन जो है मेन जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन थे किनके, लीव्स के। चलिए क्लियर बच्चों। चलिए तो अब बच्चों हम आते हैं अपने जो मेन आज का टॉपिक है, वो है वेनेसन।
क्या है बच्चों? वेनेसन। VENATION, वेनेसन। वेनेसन क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, जैसे ही बच्चों ये ब्रांच है, ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये ब्रांच है, ये स्टेम है ना, स्टेम है ये, STEM स्टेम, और इससे निकला हुआ ये ब्रांच, और ब्रांच में क्या होंगे? लीफ होंगे, है ना। तो अब देखिए बच्चों, ये लीफ जो जुड़ा हुआ है, ये मिड रीब है ना, ये मिड रीब है। हमने क्या बोला? वेनेसन। स्पेलिंग क्या है? VENATION। तो वेनेसन क्या होता है बच्चों? ये जो लीफ है, लीफ के बीचों बीच जो मेन वेन जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मिड रीब, MID, मिड RIB रीब। तो मिड रीब से जो निकल रहा है ये क्या है? वेन्स है ना, ये वेन्स है बच्चों, ये क्या है? वेन्स है। देखिए, इससे निकला ये, फिर ये ब्रांच हो गया, कई सारे वेन्स हो गए, तो ये क्या है बच्चों? वेन्स है। तो वेन्स किससे निकल रहा है? इस मिड रीब से, मिड रीब से फैल रहा है ना। कहाँ? पूरे लेमिना में बच्चों, पूरे LA, ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं, ग्रीन पार्ट। तो पूरे लेमिना में, पूरे ग्रीन पार्ट में क्या होता है? पूरे ग्रीन पार्ट में क्या होगा? ये वेन्स फैल जाते हैं। निकलते किससे हैं? इसी मिड रीब से निकल रहे हैं, है ना। तो मिड रीब से निकल रहे हैं, फैल रहे हैं, है ना। कहाँ? पूरे पार्ट्स ऑफ लीफ में। तो बच्चों, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है कि यहाँ से वेन्स निकल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह के वेनेसन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है बच्चों। तो वेनेसन का मतलब आप क्लियर समझ रहे हैं कि जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है किसी भी लीव्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेनेसन। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको फिर से हम समझते हैं। रेटिकुलेट हम समझते हैं अभी। आप यूं समझिए, देखिए, जैसे कि बच्चों ये लीफ है, एक लीफ है बच्चों, है ना, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। लीफ की ये क्या है? लेमिना है ना, लीफ की लेमिना। लेमिना के बीच से ये क्या निकल रही है? ये जो है मेन वेन है, मिड रीब कहते हैं इसको। तो ये हो गया बच्चों आपका मिड रीब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वेनेसन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो वेन्स जो इससे निकल रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो मिड रीब से जो वेन्स निकलती है, आप देखते होंगे पत्ते में इस तरह ऐसे ऐसे, तो ये जो है फिर आगे अपना अरेंजमेंट कर लेती है, ठीक है। तो वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है, इसी को क्या बोलते हैं? वेनेसन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेनेसन। ये क्या है? ये है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। अब आप ही बताइए, कई सारे वेन्स हैं, तो वेन्स क्या है? अरेंज है इसमें, है ना। देखिए, मिड रिब से निकली है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि बच्चों केला का पत्ता जो होता है, बनाना लीफ, तो ध्यान दीजिए उसमें इस तरीके से रहता है बच्चों, है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये लीफ है, ये लीफ है, और लीफ के बीचों बीच क्या जा रही है? मिड रीब। और मिड रीब से ध्यान दीजिएगा ये भेंस आती है। तो भेंस जो निकल रही है बच्चों, तो ध्यान दीजिए इस तरीके से भी निकल सकती है, एकदम एक साथ, इधर इधर, ऐसे ऐसे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो हो रहा है, ये क्या है? वेन्स की अरेंजमेंट है ना। ये जो बीचों बीच जिससे निकला वो क्या है? मिड रीब है बच्चों, है ना। मिड रीब, लीफ के बीचों बीच जो जा रही है मेन वेन है, और जिससे वो जो निकल रहा है ये ब्रांच, ये जो वेन्स है, इसको क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ क्या है बच्चों? वेन्स है ना। तो वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं? वेनेसन। अब क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये जो है बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये फिगर है आपकी बनाना की, बनाना लीफ, है ना। और ये जो फिगर है, ये किसका है बच्चों? नॉर्मल कोई भी ट्री का है, जैसे पीपल ट्री का, ठीक है, पीपल, ठीक है।
तो कोई भी पत्ता आप उठाइए, कोई भी प्लांट के, कोई भी पेड़ पौधे के लीफ, तो देखिए उसमें कि जो मिड लीफ से क्या हो रही है, वेन्स निकल रही है, अरेंजमेंट होती है, उसी को वेनेसन बोलते हैं। तो वेन्स की अरेंजमेंट ही वेनेसन है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। चलिए ड्रा कर ली, ये मैंने अभी अरेंजमेंट बताया आपको किस तरीके से अरेंज है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ ARRANGEMENT, arrangement of veins in the leaves of the plant is called, क्या बोलेंगे बच्चों, वेनेसन, VENATION, वेनेसन। क्या बोलेंगे, वेनेसन। मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द, कहाँ पर, तो लीव्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के लीव्स में जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है उसे को क्या बोलते हैं, वेनेसन। क्लियर है, क्लियर। चलिए डिफिनेशन क्लियर है बच्चों। आप देखिए, अब आते हैं हम वेनेसन कितने टाइप्स के होते हैं। तो वेनेसन जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के बच्चों, TWO2 टाइप्स, TYPS 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट होता है रेटिकुलेट, RETICULATE, रेटिकुलेट वेनेसन, VENATION, रेटिकुलेट वेनेसन। और दूसरा होता है बच्चों पैरेलल वेनेसन, PARALLEL, पैरेलल, VENATION, पैरेलल वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन क्या पढ़ते हैं इसको, देखिए स्पेलिंग देखिए, RETICULATE, रेटिकुलेट, VENATION, वेनेसन क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। फर्स्ट क्लियर है टाइप। दूसरा टाइप है बच्चों PARALLEL, पैरेलल, VENATION, पैरेलल वेनेसन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इतना क्लियर है। वेनेसन कितने टाइप्स के हो गए, वेन्स की अरेंजमेंट 2 तरह से होती है, पहला रेटिकुलेट वेनेसन, दूसरा पैरेलल वेनेसन। तो वेन्स की अरेंजमेंट 2 टाइप्स की होती है, रेटिकुलेट वेनेसन, दूसरा पैरेलल वेनेसन। क्लियर है, वेनेसन 2 टाइप्स के हैं। चलिए क्लियर है बच्चों। चलिए तो फर्स्ट हम देखते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। फर्स्ट जो टाइप है बच्चों वह है रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन का मतलब क्या होता है बच्चों, नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क। इसका मतलब होता है, इट मीन्स, MEANS, मीन्स का मतलब अर्थ, क्या अर्थ होता है, नेटवर्क, NETWORK, है ना, नेटवर्क लाइक, नेटवर्क लाइक, या नेटवर्क समझिए, नेटवर्क। तो अगर हम बोलते हैं बच्चों रेटिकुलेट वेनेसन, तो एक्चुअल में वेनेसन नहीं, जो रेटिकुलेट का जो अर्थ है बच्चों, रेटिकुलेट, RETICULATE, तो रेटिकुलेट का जो अर्थ या मीनिंग होता है वो क्या होता है, नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जाल, है ना, एक जाल की तरह बिछ चुका है। जैसे जाल में देखते होंगे इस तरीके से, ये सपोज जाल है, तो जाल में इस तरीके से होती है, नेटवर्क होता है ना, एक नेटवर्क होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। उसी प्रकार बच्चों वेन में भी क्या होती है, नेटवर्क होती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। तो क्या होगा, नेटवर्क होगा। ठीक है, चलिए रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, रेटिकुलेट वेनेसन देख रहे हैं हम, वेनेसन। तो इसको देखते हैं, देखिए इसको हम डिफाइन करेंगे। हमने बोला कि द वेन्स spread out from mid rib,
to all the parts of the leaves. To all the parts of the leaves of a plant is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, रेटिकुलेट वेनेसन, VENATION, रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, वेनेसन का मतलब वेन्स की अरेंजमेंट, किस तरीके से, नेटवर्क की तरह। क्लियर है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स लाइक नेटवर्क लाइक। क्लियर बच्चों, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स है ना, लाइक अ नेटवर्क, नेटवर्क लाइक अ नेटवर्क। तो एक नेटवर्क की तरह जो वेन्स अरेंज होते हैं इन द लीव्स, पत्ते में, उसी को क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। तो और लिखिएगा, और इसको दूसरे, ये तो हो गया इसका, समझिए बच्चों ये इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने एक लीफ बनाया, ये लीफ बनाया बच्चों, तो सपोज ये क्या है बच्चों, ये लीफ है, ये लीफ है, एक कोई प्लांट का एक पत्ता है, लीफ है ना, ये क्या है, ये है लेमिना, LAMINA, लेमिना किसकी, LEAF। लीफ क्यों लगा है, क्योंकि एक पत्ता है। बीच से क्या निकलेगा बच्चों, मिड रीब यानी कि मेन वेन, और इससे निकलेंगे ये वेन्स। देखिए पहले ऐसे है बच्चों, फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो देखिए एक दूसरे में क्या है, वेन्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, किस तरीके से, एक नेटवर्क की तरह, एक नेटवर्क की तरह बच्चों। तो एक नेटवर्क जाल की तरह जो है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है जाल, तो जाल की तरह पूरे लीफ पत्ते में क्या होती है, वेन्स बिछी हुई रहती है। तो द वेन्स स्प्रेड मतलब फैलना, SPREAD, आउट, तो बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहा है, फैल रही है। देखिए तो वेन्स कहाँ फैल रही है, बाहर की तरफ। देखिए अंदर से निकल रही है यहाँ से, तो ये मिड रीप से निकलते हुए कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। देखिए यहाँ से निकलते हुए कहाँ जा रही है, बाहर। तो स्प्रेड आउट बाहर की तरफ, कहाँ से, फ्रॉम मिड रीब। देखिए मिड रीब से टू कहाँ, ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीव्स, जो पत्ते हैं ये पूरा लीफ में हर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ तक आएगा, यहाँ 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 हर जगह क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा, फैल रहा है, कहाँ से, मिड रीब से ऑल पार्ट्स ऑफ लीफ, जैसे कि लेमिना। तो देखिए मिड रीब, ये जो है मिड रीब, तो मिड रीब से कहाँ जा रहा है बच्चों, स्प्रेड आउट हो गया। ये क्या है, ये बच्चों एक वेन है, एक वेन है, और इसमें कई सारे वेन है। तो जो वेन है, जो अरेंज है, वो किस तरह से है, नेटवर्क, नेट की तरह, जाल की तरह, है ना। तो और लिखिएगा, और यहाँ पे कि द अरेंजमेंट ऑफ, अच्छा छोड़ दिए इसको, इतना क्लियर है ना। तो आप देख सकते हैं कि रेटिकुलेट वेनेसन का मतलब क्या है, कि वेन्स स्प्रेड आउट फ्रॉम मिड रीब से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ लीफ। तो देखिए मिड रीब से निकलते हुए बाहर की तरफ निकल रही है। क्लियर, बाहर कहाँ तक, पूरे लीफ के इस पूरे आउटर मोस्ट पार्ट तक, बाहरी पार्ट तक, ठीक है, यहाँ तक बच्चों, इसी के अंदर तक। क्लियर, तो इस तरह का जो वेन्स की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। क्लियर है यहाँ तक। ये जो फिगर है बच्चों, ये फिगर है आपकी किसकी, ये है आपका फिगर पीपल ट्री। तो ये पीपल की जो ट्री है बच्चों, उसी का एक लीफ है, एक पत्ता है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, इसका और दूसरा डिफिनेशन हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, हमने बोला कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, in the leaves like a net,
नेट का मतलब होता है JAAL, जाल, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, रेटिकुलेट वेनेसन, RETAT CULAT, रेटिकुलेट, VENATION, रेटिकुलेट वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन का मतलब है कि वेन्स की अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स लाइक अ नेट, यानी जाल की तरह, जिसको हमने क्या कहा, रेटिकुलेट वेनेसन कहा। तो देख सकते हैं कि वेन्स जो है एक जाल जिस तरीके से होता है बच्चों बिछा हुआ, उसी तरीके से वेन्स क्या है, अरेंज है। क्लियर है, इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन। किसकी तरह, नेट की तरह, जाल की तरह, देखिए है ना, नेट, नेटवर्क है ना, लाइक, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, लाइक DESIGN, डिजाइन, तो नेटवर्क लाइक डिजाइन, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो रेटिकुलेट वेनेसन में वेन्स कैसे अरेंज है, नेटवर्क की तरह, नेटवर्क की तरह, कहाँ पर, लिप्स में। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, नोट कर लिया था आपने, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में हमने जैसे फर्स्ट बोला बच्चों, मतलब एग्जाम्पल किसका लिख रहे हैं, वैसे प्लांट का जिसमें कि रेटिकुलेट वेनेसन होगा, जिसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेसन होगा। कोई भी प्लांट है, अभी हम देखिए, जैसे कि हमने बोला बच्चों फर्स्ट में, हमने बोला जैसे कि नीम की ट्री, नीम का जो पौधा होता है बच्चों, उसकी जो लीफ होती है उसमें कौन सा वेनेसन होगा, वेन्स का अरेंजमेंट रेटिकुलेट होगा। उसके बाद जैसे कि हमने बोला मैंगो, आम का जो पेड़ होता है बच्चों, मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री में आम के जो पत्ते होते हैं उसकी लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट है कैसा है, रेटिकुलेट है। तीसरा हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने बोला MUSTARD, मस्टर्ड, सरसों का जो प्लांट होता है मस्टर्ड, जिससे कि ऑयल निकालते हैं, तेल बच्चों, तो उसकी जो लीफ होती है कौन सी अरेंजमेंट है, रेटिकुलेट अरेंजमेंट, रेटिकुलेट वेनेसन। चौथा, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों तुलसी, TULSI, तुलसी, तुलसी का जो पौधा है घरों में होता है बच्चों, हम सबके घर में तुलसी, तुलसी के जो लीफ पत्ते जो हम खाते हैं, उस लीफ में जो वेन्स की अरेंजमेंट कैसे है, रेटिकुलेट वेनेसन। चलिए पांचवा, जैसे कि हम बोलते हैं टमरिंड, टमरिंड है ना, यानी कि इमली, IMLI, तो इमली के जो पत्ते होते, इमली के जो पत्ते होते हैं लीफ, उसमें वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा। सिक्स्थ में हम आते हैं, जैसे कि हमने बोला ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, तो ऑरेंज जो हमारी जो संतरा है बच्चों, उसकी जो प्लांट है उसके लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सेवंथ ले लेते हैं, जैसे कि PEA, पी प्लांट, मटर के जो प्लांट होते हैं बच्चों, मटर के, उसकी जो लीफ होती है रेटिकुलेट वेनेसन, यहाँ हम लिखते हैं सेवंथ। जैसे कि पल्स, PULSES, पल्सेस, पल्स जो दाल हम खाते हैं, तो दाल जो होती है पल्स, उसकी जो प्लांट होती है उसके लीफ कैसे होते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। चलिए क्लियर है यहाँ पे बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं सनफ्लावर, SUNFLOWER, तो सनफ्लावर जो होता है, सूर्यमुखी का जो प्लांट है, सनफ्लावर की जो लीफ होगी कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो नीम ट्री बच्चों, मैंगो ट्री, मस्टर्ड, तुलसी, टमरिन यानी इमली, ऑरेंज पीट प्लांट, पल्सेस, सनफ्लावर। क्लियर है। अब हम आते हैं इसके दूसरे टाइप्स के, वेन्स के अरेंजमेंट के दूसरे टाइप्स में, पैरेलल वेनेसन। अब बच्चों जैसे कि हम बोलते हैं पैरेलल, दूसरा क्या है, PARALLEL, पैरेलल वेनेसन। तो पैरेलल वेनेसन का मतलब क्या है, पैरेलल मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये और ये, तो ये दोनों जो है क्या है, आपस में पैरेलल है। जैसे ये मार्कर और डस्टर, देखिए ये पैरेलल है बच्चों एक दूसरे के, एकदम एक साथ।
आमने सामने। तो जो भी चीज़ें आमने सामने होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, समान होती है। तो ये जैसे कि बच्चों हम बोलते हैं ये एक लाइन और ये एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो है बच्चों एक दूसरे के क्या है, सामने है ना। तो एक दूसरे के सामने है तो मतलब ये क्या है बच्चों, पैरेलल कहेंगे इसको, एक दूसरे के सामने। जैसे हमने बोला ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, सामने। जैसे हमने बोला बच्चों ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, मैथमेटिक्स की टर्म है। चलिए, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने है, मतलब पैरेलल है। इतना क्लियर है। तो पैरेलल वेनेसन में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है कैसे होता है, पैरेलल टू ईच अदर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ किसकी, मिड रीप के। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, पैरेलल मतलब एक दूसरे के सामने समान, ठीक है। तो द अरेंजमेंट का स्पेलिंग देखिएगा, ARRANGEMENT। अरेंजमेंट मतलब जिस हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं, व्यवस्थित होना, है ना। तो अरेंजमेंट का मतलब हो गया बच्चों कि वेन्स किस तरीके से उसमें दिखाई गई हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों, ईच अदर बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब दो वेन्स आपस में पैरेलल है। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये यहाँ दो है, दो आपस में जो समान हो, दो आपस में क्या हो, आमने सामने हो, पैरेलल हो। तो हमने क्या कहा, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स पैरेलल टू ईच अदर ऑन both 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 sides of the mid of both sides of mid rib of leaves, ठीक है बच्चों, is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल वेनेसन। क्लियर है, पैरेलल वेनेसन क्या हुआ, क्लियर हो गया कि वेन्स की अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, है ना, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के वेन्स, जैसे कि कोई बहन है, ये बहन है और ये बहन है, तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्लियर। जैसे कि बच्चों ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वेन हमने बनाया, जैसे ये मिड रिब है, तो मिड रिब है, इससे ये एक वेन निकली, तो ये वेन और इधर से जो एक वेन निकली, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है ना। तो जैसे कि ये एक मिड रिब है बच्चों, इधर से एक वेन निकली, इधर से एक वेन निकली, तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब ये वेन पैरेलल है। तो पैरेलल टू ईच अदर, आमने सामने, ईच अदर ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, मिड रिब के दोनों साइड, एक इधर भी और एक इधर भी, ठीक है। तो देखिए इधर भी पैरेलल है, इधर भी पैरेलल, ऑन बोथ द साइड्स। तो मिड रिब के इधर तो पैरेलल है ही, और मिड रिब के उस साइड भी बच्चों वेन्स क्या होगी, पैरेलल होगी। What the side of mid rib of leaves is called parallel venation. Clear? फुल स्टॉप। तो बच्चों इस तरह का जो रेटिकुलेट जो पैरेलल वेनेशन है, कहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे कि बनाना का जो लीफ होता है, केला का पत्ता, तो केले का पत्ता में आप देखिएगा उसकी जो वेन्स होती है, उसकी वेन्स की जो अरेंजमेंट होगी क्या होगी, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होगी। देखिएगा वेन्स, वैसे हम देख सकते हैं बच्चों, है ना, वेन्स को मिड रीप से वेन्स निकल रही होती है, तो लेकिन उसको हम देख सकते हैं, है ना, और वो देखते हैं एकदम पैरेलल होता है। देखिए इस तरीके से, इस नोट कर लिया आपने। चलिए, पैरेलल मतलब एक दूसरे के आमने सामने, दोनों मिड मिड एक मिड मेन वेन के दोनों दोनों साइड, जैसे कि ये देखिए बच्चों, ये जो है केले का पत्ता है बच्चों, बनाना, बनाना ट्री का एक लीफ है, फिगर किसका है, बनाना, BANANA, बनाना लीफ, LEAF, बनाना का एक लीफ पत्ता है। तो ये बीचों बीच क्या गई है, मिड रीब मेन वेन, ये क्या है मेन वेन,
तो इस मिड लीफ के देखिए एक इधर एक इधर, तो ये दोनों क्या है आपस में क्या है, पैरेलल है, मिड लीफ से निकल रही है पैरेलल। देखिए इधर भी होगी इधर भी और इधर भी होगी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिड। सॉरी बच्चों, चलिए तो यहां से बच्चों एक मिड ये क्या हो गया, ये एक वेन गया बच्चों, तो फिर ये एक हो गया, तो एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ये एक और ये एक क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एक और ये एक दूसरे के पैरेलल, मतलब आमने सामने है। और देखिए इसी जिस तरह इस तरीके से है इस साइड, उसी तरह इस साइड भी होगा ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिड लीफ। तो देखिए इधर भी और इधर भी, ठीक है, ये भी और ये भी पैरेलल है आमने सामने, ये भी और ये भी आमने सामने पैरेलल है, ये भी और ये भी आमने सामने क्या है एक दूसरे के पैरेलल आमने सामने, है ना। तो ये वेन्स जो है ये क्या है, ये जो हमने बनाया है ये है क्या, वेन्स है, VEINS वेन्स, है ना। तो वेन्स है और ये निकल ये क्या है बीच में मिड लीफ, मिड लीफ। तो मेन अकेला वेन क्या है मिड लीफ, और उससे क्या निकल रहे हैं वेन्स निकल रहे हैं, दो एक दूसरे के क्या है बच्चों पैरेलल। क्लियर हो गया। और ये किसका लीफ है बच्चों, किसका पत्ता है, बनाना ट्री, केला का पौधा का क्या है बच्चों ये लीफ है। चलिए अब हम देखते हैं इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया बनाना ट्री। तो हम लिखते हैं ऐसे प्लांट के एग्जांपल जिसके जो लीफ होते हैं उस लीफ में जो वेन्स की अरेंजमेंट है कैसे है, पैरेलली अरेंजमेंट, पैरेलल वेनेसन, है ना, पैरेलल वेनेसन। तो फर्स्ट लिखिएगा बच्चों बनाना, BANANA, बनाना ट्री, बनाना ट्री। तो बनाना का केला का जो पेड़ है बच्चों उसकी जो लीफ है क्या है पैरेलल वेनेसन। दूसरा WHEAT वीट, वीट जो गेहूं होता है बच्चों, गेहूं की जो आप देखिएगा खेतों में वीट जिससे कि आटा हम लोग को मिलता है बच्चों से रोटी बनती है, तो वीट के जो पत्ते होते हैं किस तरीके से होता है बच्चों, यही पैरेलल वेनेसन होता है, उसकी पत्ते में जो वेन्स के अरेंजमेंट है। तीसरा PADDY पेडी, पेडी जो है राइस, चावल जो होता है बच्चों। क्लियर है, चलिए क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, पैडी। चौथा ले लेते हैं हम लोग MAIZE, मेज, भुट्टा जो होता है उसके जो लीफ होगा वो पैरेलल वेनेसन दिखाएगा बच्चों। पांचवा जैसे कि हमने बोला शुगर कैन, SUGAR शुगर CANE शुगर कैन, ठीक है, गन्ना। सिक्स लेते हैं बच्चों जैसे कि बैम्बू, BAMBOO बैम्बू, बैम्बू जो बांस के जो पेड़ होते हैं, तो बांस के पेड़ में आप देखिएगा बच्चों उसकी जो लीफ होती है उसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट है कैसा होता है पैरेलल वेनेसन होगा। आप देखिएगा कोई लीफ उठाइएगा पत्ता, उसमें जो देखिएगा मिड लीफ से जो वेन होगी वो पैरेलली अरेंज। सेवंथ हम ले लेते हैं लिली, LILY, ठीक है। तो लिली का जो पौधा होगा उसकी जो लीफ होगी वो पैरेलल वेनेसन शो करेगी। चलिए क्लियर बच्चों, चलिए तो बनाना ट्री हो गया, वीट हो गया बच्चों, पैडी, मेज, शुगर कैन, बैम्बू, लिली। क्लियर है। तो बच्चों अब हम देखेंगे बच्चों कि जो वेनेसन है, जो वेन्स की अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं वेनेसन इन द लीव्स। और टाइप ऑफ रूट्स जो हमने पढ़ा, टैप रूट और फाइब्रस रूट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। चलिए तो बच्चों हम देखते हैं relationships between venation and type of roots। क्लियर, क्या लिखा हमने, टाइप ऑफ रूट, जड़ के जो टाइप होते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि किसी भी प्लांट की लीफ हमने लिया तो लीफ
को देख करके हम कैसे बता सकते हैं उसकी रूट कौन सी होगी, कौन सी टाइप्स की उसकी रूट है। कोई प्लांट है बच्चों, कोई भी पेड़ पौधा है, तो उस प्लांट को देख करके हम कैसे पता लगाएं कि उसका जो रूट है बच्चों, उसकी जो जड़ है वो टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है। तो हम उसको देख कर बता सकते हैं बाय यही वेनेसन को देख करके। मतलब जो पत्ते हैं बच्चों, लीफ में जो वेन्स की अरेंजमेंट है उसको देख करके, हाँ, जस्ट बाय लुकिंग दी वेनेसन ऑफ द लीव्स, है ना, वी कैन टेल अबाउट दी, है ना, टाइप ऑफ रूट्स द प्लांट हैज। ठीक है, तो किस प्लांट में बच्चों की कौन सी रूट है, क्योंकि रूट क्या है बच्चों, है ना, वी कैन नॉट पुल आउट रूट्स फ्रॉम ग्राउंड। हम लोग ग्राउंड से क्या कर सकते हैं, हम पुल नहीं कर सकते, उखाड़ते नहीं है जनरली। अगर बच्चों रूट हमने जड़ उखाड़ लिया प्लांट से तो प्लांट डेड हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो रूट को, जड़ को हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर में रहने देते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि प्लांट में कौन सा रूट है, तो यही जस्ट बाय लुकिंग दी लीव्स, सिर्फ पत्ते को देख करके। तो इसमें लिखिएगा जस्ट बाय लुकिंग द leaves of the plant, we can tell about the types of root the plant has, फुल स्टॉप। तो इसका रिलेशनशिप जो है वेनेसन और टाइप ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। Just by looking the leaves of the plant, we can tell about the types of root the plant has. किस प्लांट में कौन सी जड़ है, क्योंकि जड़ क्या है, रूट जमीन के अंदर, तो हम कैसे पता लगाएं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द टाइप ऑफ रूट्स द प्लांट हैज, जस्ट बाय लुकिंग द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो लीव्स में ऐसा क्या है, उसकी वेन्स की अरेंजमेंट को देख करके, ठीक है, इसलिए हमने कहा रिलेशनशिप बिटवीन द वेनेसन एंड टाइप ऑफ रूट्स। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों इसका, ये कैसे करेंगे, तो लीव्स में बच्चों जिस भी लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन होगा, जिस भी प्लांट के लीफ में, उसकी जो रूट होगी वो टैप रूट होगी, रेटिकुलेट वेनेसन, नेटवर्क लाइक। और जिस प्लांट की लीफ में पैरेलल वेनेसन होगी, उसकी जो रूट होगी यानी जड़ें, वो फाइब्रस रूट को शो करेगी। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने इसको। चलिए बच्चों देखिए, इसमें लिखिएगा बच्चों यहां से यहां तक, देखिए इसमें लिखिएगा कि द प्लांट्स हैविंग, या लिखिएगा प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट, RETICULATE, रेटिकुलेट वेनेसन have tap root, have tap roots। क्या होगा, टैप रूट। पहला इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट इसका मतलब ये हुआ द प्लांट्स हैविंग लीव्स, जिस भी कोई भी पेड़ पौधे प्लांट जितने भी हैं उनमें जो लीव्स होते हैं, उनके पास जो लीफ है विथ रेटिकुलेट वेनेसन। तो अगर किसी प्लांट की लीव्स के, कोई भी प्लांट के साथ अगर लीफ है बच्चों, पत्ते हैं उसमें, तो उन पत्तों में अगर यदि लीव्स में रेटिकुलेट वेनेसन देखा जाता है तो प्रायः उसके पास टैप रूट होते हैं। टैप रूट मतलब एक मेन रूट और उससे ब्रांच निकले होते हैं, हम जानते हैं ऐसे निकलते हैं, है ना। ये जमीन है बच्चों, यहाँ से ये रूट है, ठीक है, और इससे क्या निकल रहा है, ये ब्रांच, लेटरल रूट। तो ये जो है क्या, यही तो है टैप रूट, है ना।
तो जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेसन होगा उसके रूट क्या होंगे, टैप रूट होंगे। चलिए अब दूसरा देखिएगा कि द प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए लिखिए बच्चों, इसमें एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर, सनफ्लावर हैज रेटिकुलेट venation, so it will have टैप रूट। कौन सी रूट होगी इसमें, टैप रूट होगी। हमने सनफ्लावर के प्लांट को देखा तो उसकी जड़ तो हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर है, जमीन के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, सनफ्लावर जो है उसके पास जानते हैं कि वो रेटिकुलेट वेनेसन शो करता है, इसीलिए उसके पास कौन सी रूट होगी, टैप रूट होगी। क्लियर है। तो जिस भी प्लांट के लीव्स के पास रेटिकुलेट वेनेसन तो उसकी रूट टैप रूट। क्लियर। चलो अब यहीं पे बच्चों इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। लैंग्वेज में क्या होगा, जस्ट इस लैंग्वेज में थोड़ा अपोजिट उल्टा। दूसरा में द प्लांट्स हैविंग लीव्स with parallel 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 VENATION parallel venation have fibrous root FIBROUS fibrous ROOT root। तो क्या होगा बच्चों, फाइब्रस रूट होगा। यहाँ तक